की तरफ से एक और बड़ा कह लेंगे बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हमने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। पहले टैरिफ्स की बात की जा रही थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है भारत के ऊपर। और अगर हम लोग बात करें कैरोलिन की, जो कि कह लें कि सेनेट की मेंबर है, उन्होंने व्हाइट हाउस की मेंबर है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ट्रंप ये सैंक्शंस इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो इंडिया है वो रशिया को प्रेशराइज करे, दबाव डाले उसके ऊपर, और जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसको रुकवा दिया जाए। बट ना इंडिया पाँव लगा रहा है और ना ही बात रशिया मान रहा है। तो अब जो ट्रंप है वो और ज़्यादा बौखलाए हुए दिखाई देते हैं कि आखिरकार रशिया और इंडिया के दरमियान में चल क्या रहा है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो रशिया भी फुल सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया की, और उसने कहा है कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हैं, जितने मर्जी सैंक्शंस कह लें कि ट्रंप लगा दे, या उसके बाद अगर देखा जाए जितने मर्जी टैरिफ्स लगा दिए जाएं। और इस साल जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के पीछे कुत्ते की तरह भौंकने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले इंडिया के साथ टैरिफ की गेम खेल रहा था और इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो इंडिया पे सैंक्शन भी लगाने की बात करने लगे हैं। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इंडिया में इनवाइट भी कर दिया है। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि मोदी जी अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ट्रंप जो उसकी परसेप्शन है, अमेरिका हमेशा से ही जो वार होती है उनको स्पॉन्सर करता है। ट्रंप का मसला ये नहीं है कि इंडिया ट्रेड कर रहा है रशिया से। ट्रंप का मसला ये भी नहीं है कि रूस जो रशिया और यूक्रेन की जो वार है वो रुक जाए। ट्रंप का जो बेसिकली मकसद है वो चाहता है कि अगर मैं चाहूँ तो रशिया और यूक्रेन की वार चले, अगर मैं चाहूँ तो इंडिया और रशिया के जो आपस में उनके एग्रीमेंट्स हैं या जो वो ट्रेड कर रहे हैं वो चले। बेसिकली जो ट्रंप की जो थ्योरी है वो डिक्टेटरशिप की है। वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही अमन है, जो मैं सोचूं वो अमन है। अगर ट्रंप जंग करे तो वो समझता है कि ये अमन के लिए है। अगर कोई और कंट्री जंग में या इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा ले तो वो समझते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रंप पीस मेकर नहीं है। वो चाहता है कि जंग हो या अमन हो, वो उसका क्रेडिट मुझे मिले। बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी तो हमारे फील्ड मार्शल ने भी बोला है और साथ में इस्राइल ने भी बोला कि इनको तो नोबेल पीस प्राइज भी देना चाहिए। जी, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल हो या पाकिस्तान या बहैसियत मुसलमान किसी एक बंदे को ये गैर इखलाकी, गैर जमहूरी, मैं समझता हूँ इसकी हमें मुखालफत करनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी। ट्रंप के लिए अमन का जो है ना नाम, वो ट्रंप के मुतरादिफ नहीं है। अगर ट्रंप का नाम लेना है तो आपको जंग का नाम लेना होगा। अगर आप कहें कि ट्रंप और अमन ये खुला तजाद है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बोला है कि अगर हमारे पर सैंक्शंस लगाने हैं तो यूएन लगाए। अमेरिका कौन होता है अपने व्हाइट हाउस में बैठकर कहता है कि मैं इंडिया पे सैंक्शंस लगा दूंगा? उसको किसने इतनी हिम्मत, किसने इतनी इजाज़त दे दी है? देखें, अगर इंडिया हमारा दुश्मन है ना, सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जो ट्रंप इस वक्त इंडिया के साथ कर रहा है, हमेशा से पिछले 78 सालों से अमेरिका ने यही पाकिस्तान के साथ किया है। वो ब्लैकमेल करते हैं। ये हमारा इंडिया से जो दुश्मनी है या जो हमारी उनसे मसाइल हैं वो हमारे और उनके हैं। हम कहें कि ट्रंप अगर इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है तो ट्रंप तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो सुबह हम पे भी 60% टैरिफ लगा देगा, फिर हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने कहा है कि जो उसने भारत के साथ किया है उससे पहले वो हमारे साथ कर चुका है। आखिरकार अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी सामने है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कह रहा है और वो कह रहा है कि दूसरी सुपर पावर एशिया में से नहीं होनी चाहिए, और इंडिया खुद को बना रहा है। असल में चाहे वो अमेरिका हो या जो ब्रिटिश रूल हो, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे उनका ये एक ईमान है, समझ लें।
वो कभी भी नहीं चाहेंगे इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के जो लोग हैं ये पुरअमन रहें। वो हमेशा से डिवाइड एंड रूल, इनको लड़ाएंगे, इनके आपस में मसाइल पैदा करेंगे, फिर इनको असला बेचेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ट्रंप, अगर उसको आप सादा लफ्ज़ों में कहें, ट्रंप क्या है? ट्रंप एक इंतशार है, ट्रंप एक जंग है, ट्रंप में एक मसला है। ट्रंप ना कभी अमन था, अमेरिका ना कभी अमन था, ना कभी होगा, ना ये कभी हो सकता है। पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, ट्रंप ने हमेशा से ही, ट्रंप हो या कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, ये हिस्ट्री है अमेरिका की, वो रूल करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर अमेरिका चाहे तो वो जंग अमन के लिए होती है, चाहे तो वो दहशत गर्दी है, दुनिया के लिए ख़तरा है। तो बेसिकली इसके पीछे वन मैन थ्योरी है। अगर ट्रंप को पसंद आ जाए रशिया यूक्रेन जंग, अब आप देखें ना इसराइल जो फ़लस्तीन पे कर रहा है, गज़ा के सैकड़ों नहीं हज़ारों मुसलमान डेली बेसिस पे, सैकड़ों मुसलमान औरतें बच्चे वो भूख से, ग़ज़ाई किल्लत की वजह से और बमबारी की वजह से वो शहीद हो रहे हैं। उधर ट्रंप बात नहीं करता, ट्रंप कहता है ये अमन के लिए है। अगर इसराइल अमन के लिए लड़ रहा है तो रशिया भी अमन के लिए लड़ रहा है। अगर इसराइल की जंग जो है जायज़ है, फिर रशिया की भी जंग जायज़ है, फिर इंडिया पाकिस्तान की भी जायज़ है। ये ट्रंप हमें नहीं बताएगा कि हम जो चाह रहे हैं वो बताता है, वो टांग अड़ाता है। अभी आप रशिया की बात कर लें, इंडिया रशिया से कितना सस्ता ऑयल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल लेके जाता है, उसको ओपन मार्केट में भी बेचता है। अब ट्रंप कह रहा है कि भाई मोदी बात मानो हमारी, कॉल करो उसको, प्यूटन को, उसे धमकाओ, उसे डराओ, हम तुम्हारी तरह से ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया कह रहा है तुम बाढ़ में जाओ, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। बेसिकली मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है, उनकी ही उसने नुमाइंदगी करनी है और उसकी बनती भी है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही वाइट हाउस में लेट जाते हैं, हमारी जो 20-25 करोड़ अवाम है इनके मुफादात को बेच देते हैं, इनके मुफादात को पसे पुश डाल लेते हैं, डॉलर लेके जंग में हिस्सा ले लेते हैं। जो मोदी से ट्रंप चाह रहा है वो हमेशा से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मोदी चाहे दुश्मन देश से है, वो अपनी आवाम के साथ खड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका काफी दिनों से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ना ले। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल लिया और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे, उसमें दुनिया की कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर पाएगी। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है तो इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है। अगर इंडिया को कहीं से टेक्नोलॉजी की डील मिलेगी तो इंडिया टेक्नोलॉजी की भी डील करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तो इंडिया को चाइना के सामने यूज करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने अब चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे बना लिए हैं और अब तो ट्रेड डील भी होने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।